गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 18th ऑफ अगस्त 2022 और डे है थर्सडे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो वही है जैसे हमने पिछले कल भी डिस्कस किए थे। हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम में जो वही पूछे जा चुके हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम दो ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड है, कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड है, दांडी मार्च से रिलेटेड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से जो वो इन टॉपिक्स से जो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी ऑफ गांधी जी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने लिखा है हाउ मैनी ऑफ गांधी जीज फॉलोअर वर सिलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च दांडी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि गांधी जी के कितने अनुयायी जो वो दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पता है कि पहले जो बहुत कम जो वो जैसे यहाँ पे लिखा है 78, 87, 97 और आगे लिखा है 107। तो पहले जो वो मतलब कि 100 के आसपास ही थे। मैं लास्ट में जो आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन बाद में जो वो कई सैकड़ों जो वो कई सारे यहाँ पे साथ में जो वो जुड़ते जुड़ते जो वो कई सारे वहाँ पे पहुँचे। कितना किलोमीटर का सफ़र किया उन्होंने पैदल, वो भी डिस्कस करेंगे फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो गांधी जी ने आंदोलन किया दांडी मार्च, ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका एक बेस बनाने की जो वो कोशिश करते हैं जरा। देखिए आपको पता ही है कि देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वो इसी से शुरू हुआ, दांडी मार्च से ही, ठीक है। तो इससे पहले जो वो आपको पता ही है कि क्या क्या हो चुका है। देखिए 1924 में जो वो बेलगाम का अधिवेशन हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता जो वो महात्मा गांधी ने खुद की, ठीक है। और 1920 में जो वो आपको पता ही है कि कौन सा अधिवेशन हुआ था, नागपुर का अधिवेशन हुआ था 1920 में। तो उसमें जो वो असहयोग आंदोलन के उसके बाद असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ 1920 में, ठीक है। और चोरा चोरी की जो घटना है उसके बाद जो वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। उसके बाद जो वो गांधी जी जो वो कुछ टाइम के लिए जो वो सक्रिय रहे, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं 1929 की, ठीक है। 1929 में आपको पता ही है कि लाहौर अधिवेशन हुआ। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो वो अध्यक्षता की और वहाँ पे जो वो क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो वो वहाँ पे की थी, सॉरी, पूर्ण स्वराज जो वो कहा था, मतलब कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और वहाँ पे जो वो तिरंगा लहराया था हमारा, ठीक है। तो गांधी जी मतलब कि उस अधिवेशन के बाद जो वो गांधी जी को बोला गया कि आप ये अब कुछ कर सकते हैं। तो गांधी जी ने जो उसके बाद स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि मैं जो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा, लेकिन वो जो वो अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखिए। लेकिन ये शुरू हुआ था दांडी मार्च से। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ, उसका एक बेस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको बताइए कि गांधी जी मतलब कि एक मौका जो वो अंग्रेजों को देना चाहते थे कि मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च शुरू करने से पहले जो वो अंग्रेजों को एक मौका देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर आता था यंग इंडिया नाम से, ठीक है। गांधी जी का ही था, यंग इंडिया नाम से, YOUNG, ठीक है। यंग इंडिया नाम से एक न्यूज़पेपर आता था। तो गांधी जी ने जो वो इस पर एक लेख लिखा 30 जनवरी 1930 को। 30 जनवरी आपको पता ही है कि गांधी जी की यहाँ पे मृत्यु भी हुई थी। 30 जनवरी को हम लोग जो वो कौन सा डे मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 30 जनवरी वो तो आगे वाली बात है, ये तो 1930 की बात चलिए, मैं ऐसे ही आपको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। 30 जनवरी 1930 को क्या हुआ, यह गांधी जी ने एक लेख लिखा। तो उसमें जो वो बोला कि अगर आप अंग्रेजों को बोला गया कि अगर आप नहीं सुधरे तो हम लोग जो वो क्रांति कर देंगे, ठीक है। और 2 मार्च 1930 की डेट आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च 1930, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो वो गांधी जी ने कुछ मांगे रखी, जिसको कि 11 मांगे रखी थी। तो 11 सूत्री मांग जो वो जिसको कहा जाता है 11 सूत्री मांग, ठीक है। जिसमें कि कई सारे ऐसे मांगे थी जो कि बहुत बड़ी बड़ी मांगे थी। और उस टाइम जो जनरल गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, तो उन्होंने इस पर जो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। और इस पर जो वो एक डिस्प्यूट भी है कि गांधी जी अगर चाहते तो यहाँ पे जो वो एक मांग ऐसी रख देते कि भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाए, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो ऐसा कुछ लिखा नहीं था। हालांकि इस मांग में जो एक बात ऐसी लिखी गई थी, एक मांग ऐसी लिखी गई थी कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, ठीक है। फिर जो वो वहां से बात उठ करके आए कि राजनीतिक जो बंदी है उस वो जो वो भगत सिंह तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा गांधी जी ने जो थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि गलती उनसे हो गई थी। तो और भी कई सारी मांगे थी, जैसे लगान को आधा कर दो, नशीले पदार्थों को बंद किया जाए, ठीक है। कई सारी जो वो मांगे यहाँ पे रखी गई थी, जो कि 11 मांगे थी,
ठीक है, लेकिन इस पर जो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और आपको पता ही है कि उसके बाद जो वो हमारे भगत सिंह 2-3 बंदों को जो वो फांसी, राजगुरु सुखदेव को जो वो फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो फिर क्योंकि ध्यान नहीं दिया, मतलब कि इसका भी जो वो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो गांधी जी ने जो फिर जो वो अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वो शुरू करना ही था। तो फिर आई डेट 12 मार्च की। देखिए 2 मार्च को जो वो सूत्री मांग रखी, 11 सूत्री मांग, ठीक है, उसके बाद जो वो कोई वहाँ से जो वो कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो 12 मार्च 1930 की डेट को आप याद रखिए। 12 मार्च 1930 की डेट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो वो शुरू हुआ दांडी मार्च। और कहाँ से शुरू आपको पूछा जाता है, तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ और दांडी मार्च दांडी तक, ठीक है, दांडी तक जो वो, दांडी जो वो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में, एक गुजरात में पड़ते हैं दोनों, लेकिन गुजरात के किस जिले में दांडी है, तो इसको आप याद रखिए नौसारी जिले में। कहाँ पे, नौसारी जिले में जो वो दांडी है। आपको वो पूछेगा कि कितना किलोमीटर का जो वो ये सफ़र था पूरा, तो ये था लगभग पूरा, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे बना दिया साबरमती आश्रम, और यहाँ लिख दिया मैंने दांडी। ठीक है, ये साबरमती आश्रम है, इसके बीच का डिस्टेंस था 385। देखिए क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ पर भी पूछा है कितने आदमी पहले चले, तो 385 किलोमीटर है। अगर हम मील में बात करें तो 241 मील अप्रोक्सीमेट जो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो कितने लोग जो वो पहले सेलेक्ट किए गए, कितने लोग जो वो वहाँ से चले, तो वहाँ से चले 78। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो वो ए हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल चुका होगा। और वहाँ पे जो दांडी पहुँच के क्या किया, नमक, एक मुट्ठी नमक बनाकर जो वो नमक कानून तोड़ दिया। अब आप बोलेंगे कि नमक कानून क्या था। देखिए नमक कानून जो वो क्या था कि वहाँ पे एक नमक पर जो वो कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी, मतलब कि कीमत बढ़ गई थी उसकी नमक की। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ हो जिसका डेली यूज़ होता है, तो उस पर तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर वो चीज़ महंगी होगी, ठीक है, तो ये तो तभी जो वो नमक कानून बनाया, और वहाँ से शुरू हुआ फिर जो भी हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, जोरों शोरों से जो वो शुरू हो गया था यहाँ से। तो आपका जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस। ठीक है, तो गया अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। मैं आपको एक बात छोटी सी बता देता हूँ कि कांग्रेस छोड़ दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में। ठीक है, आप ही इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका मैं थोड़ा सा आपको मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ा सा महात्मा गांधी से जो रिलेट करते हैं, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जैसे भारत में है, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कब हुआ था, तो 25 जनवरी, आप याद रखिए 25 जनवरी 1971 को जो वो हमारे हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, लेकिन ये हो रही है 25 जनवरी 1876 की बात। ठीक है, यहाँ पे जन्म हुआ, मतलब कि 1869 में जो वो महात्मा गांधी का हुआ। ठीक है, यहाँ से मतलब कि ये जो वो छोटे से छोटे हैं महात्मा गांधी से, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और इनका जो मृत्यु हुई वो हुई 11 सितंबर को, 1948 को। ठीक है, तो वैसे ही आपको पता है कि 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस महात्मा गांधी के नाम पर मनाते हैं, और यहाँ पे जो 11 सितंबर को इनके इस पर जो वो मनाया जाता है। ठीक है, और 25 जनवरी को हम नहीं, सॉरी, पाकिस्तान जो वो इनके मतलब कि जन्मदिन पर, जैसे हमारे महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है, वैसे ही 25 जनवरी को जो वो वहाँ पे छुट्टी होती है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके जो वो आप इन डेट्स को जो वो याद रख सकते हैं। इनको जो वो मोहम्मद अली जिन्ना को, कहाँ चला गया मोहम्मद अली जिन्ना, ये है यहाँ पे। मोहम्मद अली जिन्ना को जो वो पाकिस्तान का संस्थापक भी कहा जाता है, आपको पता ही है पहले से ही। मुस्लिम लीग के जो वो नेता थे। अच्छा, इसके साथ जो वो जैसे कांग्रेस छोड़ी, तो मुस्लिम लीग भी जो वो यहाँ पे इन्होंने छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के नेता थे, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने आगे जाकर के, जब आज़ाद हो गए। ठीक है, इनको जो वो पाकिस्तान में कायदे आजम कहा जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कायदे आजम। कायदे आजम का मतलब है कि वो एक महान नेता, ठीक है, पाकिस्तान में कहा जाता है। और जैसे हमारे हिमाचल में जो वो राष्ट्रपिता कहा जाता है, वैसे ही इनको जो वो वहाँ पे पाकिस्तान में जो वो बाबा बाबा कहा जाता है, बाबा ए कौम। बाबा ए कौम जो वो मतलब कि राष्ट्रपिता ही हुआ एक प्रकार से, बाबा ए कौम राष्ट्रपिता। ठीक है, इनके जन्मदिन पर जो वो छुट्टी भी होती है पाकिस्तान में, इसको भी आप याद रखिए। और जन्म आप याद रखिए 25 जनवरी। अब 25 जनवरी मैंने आपसे रिलेट करा दिया, अगर आप हिमाचल से हैं तो 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, हमारा हिमाचल को जो पूर्ण राज्य मिला था, और 80th स्टेट जो वो हमारा बना था। ठीक है, तो कई सारे अधिवेशन हुए। देखिए थोड़े से अधिवेशन की बारे में जो वो बात करते हैं। देखिए पहला अधिवेशन अगर बोला जाए तो पहली बार हुआ था 19 नहीं, 1885 में। ठीक है, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ। 1886 में दूसरा हुआ, 2 अधिवेशन हो गए। 8वां अधिवेशन की बात करें तो इलाहाबाद में हुआ 1892 में। कई सारे अधिवेशन हुए। 25वां जो वो 1909 में हुआ है लाहौर में। 1920 में कोलकाता,
में नागपुर में, ठीक है। तो इसको आप देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो वो क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है इस पर ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना की बात है तो यहाँ पे जो वो पहली बार, मतलब कि पहली बार जो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है। तो 1906 को आप याद रखें, 1906 में आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। 1905 में जो वो बंगाल का विभाजन हुआ, तो 1906 में जो वो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ एक, ठीक है। तो जिस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, तो मतलब कि एक कांग्रेस की जो मतलब भारत की जो राजनीति थी वहाँ पे जब उन्होंने प्रवेश यहाँ से किया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ऐसे रिलेट करके आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इनमें से कौन सा अधिवेशन के बाद वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ओके, तो बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।